साथियों, उत्तर प्रदेश में जो भी अवैध प्लॉटिंग है उन पर ज़बरदस्त कार्रवाई हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए ये आगरा का है कि आगरा विकास प्राधिकरण ने 6 महीने में ध्वस्तीकरण का बनाया नया रिकॉर्ड। 100 बीघा से अधिक भूमि पर 150 करोड़ रुपए की कीमत के 34 अवैध कॉलोनियों जो है वो मिट्टी में मिला दी। साथियों, ठीक है, ये अब आप सुन रहे होंगे ये अवैध प्लॉटिंग, ये अवैध जमीन नहीं है लेकिन ये अवैध प्लॉटिंग है। ठीक है, अवैध प्लॉटिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि अवैध प्लॉटिंग क्या है। देखिए साथियों, यदि आपने अवैध प्लॉटिंग में अगर जमीन ले रखी है तो आपका प्लॉट भी ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा। अब हम बताएंगे आपको अवैध प्लॉटिंग क्या है, इससे कैसे बचे, कैसे डॉक्यूमेंट चेक करें। इससे पहले एक चीज़ और देखिए साथियों, यहाँ पे यूपी में इस जिले में चिन्हित की गई 3,000 बीघे की अवैध प्लॉटिंग पर चलेगा बुलडोजर। लगातार ऐसी घटनाएं होती रहती है, कहीं मेरठ में, कहीं उत्तर प्रदेश के उसमें इलाहाबाद में, कहीं आगरा में, कहीं इटावा में। ठीक है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीडीए की ओर से अवैध प्लॉटिंग निर्माण करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद भू माफिया के हौसले बुलंद है। शहर के हर हिस्सों में अवैध प्लॉटिंग हो रही है। ठीक है, तो ये अवैध प्लॉटिंग है क्या, और अवैध प्लॉटिंग पर जो है साथियों लगातार जो है वो ध्वस्तीकरण हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, देखिए साथियों, जब भी आप कोई प्लॉट खरीदते हैं, ठीक है, तो सिर्फ आपने खतौनी देखी, रजिस्ट्री देखी, प्लॉट खरीद लिया, साथियों ये इलीगल है। ठीक है ना साथियों। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यदि आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से, कोई भी आप लीगल सलाह लेना चाहते हैं तो साथियों ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप फीस पे करके ले सकते हैं। सारी चीज़ आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करने में बता दी जाएंगी साथियों। ठीक है, हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि अवैध प्लॉटिंग है क्या। तो साथियों, अवैध प्लॉटिंग ये है, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी डीलर है, उसने ये मान लीजिए 5 बीघा ज़मीन खरीदी, 5 बीघा, ठीक है, और प्लॉटिंग काटना शुरू कर दिया उसने, ये प्लॉट्स काट दिए उसने। ठीक है, तो ये प्लॉटिंग जो है वो अवैध है। अवैध इसलिए है क्योंकि प्लॉटिंग का नेम ये है, डेवलपमेंट अथॉरिटी जो ये कानून एक है, उसका कानून ये है कि जब आप कोई ऐसे प्लॉटिंग करते हो तो इसका जो है आप नक्शा पास करवाइए। ठीक है, नक्शा पास करवाइए यानी कि लेआउट। ठीक है, और लेआउट के बाद नक्शा पास होगा। नक्शा पास करने के बाद जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे मान लीजिए आगरा विकास प्राधिकरण है, प्रयागराज विकास प्राधिकरण है, इटावा विकास प्राधिकरण, मैनपुरी विकास प्राधिकरण, ये जो भी है इनसे परमिशन लीजिए। अब परमिशन के लिए आप कहोगे कि भाई ज़मीन मेरी, नाम मेरी, परमिशन क्यों भाई, तो ये है कि जैसे मान लीजिए ये कॉलोनी काट रहे, इसी से शहर का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अब आप कहीं 10 फुट की रोड कर दोगे, ठीक है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं करोगे, बिजली की व्यवस्था नहीं, सीवरेज नहीं, खाली जगह नहीं। भाई इस तरीके से अगर शहरों का विकास होने लगेगा तो शहरों का डेवलपमेंट जो है वो रुक जाएगा, अच्छा डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए भाई ये ज़मीन है, बहुत सारी ज़मीन है यहाँ पे, मान लीजिए 3,000 बीघा ज़मीन है ये। ठीक है, यहाँ पे किसी ने 5 बीघा करके और यहाँ प्लॉटिंग कर दी। ठीक है, यहाँ 15 फुट की जब वो रोड दे दी। अब यहाँ से ये 15 फुट की रोड यहाँ तक आएगी तो भाई कल से यहाँ पे जाम लगेगा, बहुत दिक्कत आएगी, जनसंख्या वृद्धि होगी, तब ये लोग कहाँ जाएंगे। तो सीधी बात ये है कि विकास प्राधिकरण यानी कि डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होती है ये तय करेगी भाई यहाँ पे इतनी फुट की रोड देनी है। ठीक है, कितने फुट का जो भी क्राइटेरिया है वो सारा निर्धारित करती है, इसके बाद ही आप प्लॉट ले सकते हैं। और एक और है महायोजना, ठीक है, मास्टर प्लान, वो भी ये जारी करती हैं। तो मास्टर प्लान वाला भी इसमें ध्यान देना है साथियों। और आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, ज़मीन संबंधी, क्रिमिनल संबंधी, कोई भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद साथियों।